Hello guys, I Parneet ko welcome you to my classes and we are doing vocabulary और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिए थे। ऐसे ही हम उसको पढ़ते रहेंगे। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि वोकैब में गई सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका रोल होगा वो आपके रिवीजन का होगा। अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश आसान है, वोकैब आसान है। अगर आप लोग रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं देन आपके लिए वोकैब जो है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके चलिए गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था रिमिस। जब रिमिस कैसे कहते हैं, जब हमें कोई मिस नहीं करता है ना गाइस, जब कोई लापरवाह हो जाता है तो उसे रिमिस कह देते हैं। ओके, सबैटिकल जब हम सब कुछ अटका के निकल जाते हैं घूमने फिरने, मतलब हम कोई शॉर्ट ऑफ, मतलब हम कोई ब्रेक लेते हैं बीच में, उसे सबैटिकल कहते हैं। क्लास का स्केड्यूल बेटा आप लोग जो मेन इसके मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगी, ठीक है। क्लास के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगी बेटा। पीडीएफ ऑफ द क्लासेस, वोकैब की पीडीएफ्स आपको मिली नहीं है, वोकैब आपको नोट डाउन करनी है ट्रिक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार पीडीएफ के बारे में सोच लेती हूँ, मगर मेरी ये सजेशन है कि आप लोग अपने नोट्स को खुद बनाइए। आप लोगों को हर चीज़ अगर स्पून फीडिंग वाली आदत रखोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। लिखना मेरे ख्याल से ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वोकैब की तो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आपको पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे? जो क्लास है उसी की, जैसे कल की पीडीएफ कल की ही क्लास में मिलेगी। आपको 1 घंटे बाद उसको खोल के देखेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ का सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को देख लेते हैं एक बार, बाकी चीज़ें हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो सबैटिकल हम किसे कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को विराम करके निकल जाते हैं। फिर हमने कहा था टेनेट, किसी का भी सिद्धांत को नेट को सर्व करने की ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। नेट को सर्व करने के लिए हमें टेनेट चाहिए होता है, सिद्धांत चाहिए होता है। ओके गाइस, वीर योद्धा बहुत आसानी से मुड़ जाते हैं, तो क्विकली मुड़ जाने को, चेंजिंग डायरेक्शंस को वीर करना कहते हैं। मस्कीटो वाइन पी के वाइन जैसी आवाज़ निकालते हैं, है ना। और जो ट्रक वाले भैया हैं बहुत टकलन होते हैं, बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, उग्र होते हैं, गुस्सैल होते हैं, है ना। कोई ट्रिक इस्तेमाल करना कोई काम करने के लिए, दैट इज नोन एज सबटरफ्यूज। तो फ्यूज उड़ा के सबटरफ्यूज करते हैं। रिट्स इज इक्वल टू लग्जूरियस। रिट्स जो है लग्जरी अकोमोडेशन के लिए, जब आप लग्जूरियस होटल में जाते हैं तो रिट्स होटल में जाते हैं, ऐसे करना हम रिट्स होटल में जाएंगे, लग्जूरियस है वो। प्रोग्नोसिस, डॉक्टर जो होते हैं डायग्नोसिस के बाद प्रोग्नोसिस करते हैं कि अब आगे कैसे ठीक होगा मरीज़, ओके। और लिम्बो का मतलब होता है, निम्बो वाली सिचुएशन कि भैया अनडिसाइडेड स्टेट है कि क्या करें या ना करें। नेक्स्ट जो है लूनाटिक। आज के ज़माने में जो लूना खरीदेगा हम उसको लूनाटिक कहेंगे कि भैया पागल हो गया। कल का रिवीजन हो रहा है, फिर हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। मैनिफेस्टो, गवर्नमेंट कहाँ पे मनी इन्वेस्ट हो, गवर्नमेंट कहाँ पे मनी इन्वेस्ट हो उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। मिनास, मीना आंटी से हमने डिस्कस किया था। मीना आंटी सबकी बुराइयां करती हैं, आपकी पूरी गोल घर पे खोल देती हैं, तो मीना आंटी बहुत खतरा है आपके लिए। मोरोस, रोज की तरह जब चेहरा मुरझा जाए, बड़े सलन हो, दुखी हो, उदास हो, उसे हम मोरोस कहते हैं, ओके। नेम सेक, सेम सेम नेम को हम नेम सेक कहते हैं। सेम नेम होने को नेम सेक कहा जाता है। नुआंस, नो चांस, मतलब नुआंस का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म भेद, तो उसका ट्रिक हमने किया था नो चांस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट है। नो चांस ना नहीं निकाल पाएंगे, नुआंस है, ओके। फिर है ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल और पोटेंट का मतलब होता है पार, तो जो सर्वशक्तिमान है उसे हम ओमनी पोटेंट कहते हैं। छोटे से पल को पैल्ट्री कहा जाएगा, मतलब कोई छोटी सी चीज़ है बहुत इनसिग्निफिकेंट है, उसे हम पैल्ट्री कहेंगे।
ओके आप लोगों को सबको याद आ रहा है गाइस, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। फिर हमने पैरानोया, है ना गाइस, परायों को देख के इंसान घबरा जाता है, पैरानोया हो जाता है ना, इंसान दूसरों को, परायों को देख के पैरानॉइड हो जाते हैं कई लोग। नेक्स्ट में आते हैं सैबोटाज करना, सब कुछ उत्तेजित होकर तोड़फोड़ मचा देने को हम कहते हैं सैबोटाज करना। ओके सटायर का मतलब होता है सताना, है ना गाइस। आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिए, बस आप रीड कीजिए। मैंने क्या कहा था, वोकैब को रटे ना। आप लोगों को इन लाइंस को रटना नहीं है, आपको इनके मीनिंग्स को समझना है। आप मीनिंग भी समझ लोगे, हिंदी मीनिंग में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो भी ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न दीज लाइन्स, यू डोंट हैव टू लर्न, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आप चाहे हिंदी में समझ लो चाहे इंग्लिश में समझ लो, ठीक है। सताना, मॉक करना, मजाक उड़ाने के लिए, जब हम सताने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं सटायर, है ना, व्यंग करना। ओके स्वॉर्ड की जो शीट होती है, म्यान को हम शीट कहते हैं। वन हू स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावैगेंटली, जो बहुत पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड करता है, उड़ाता है पैसा, वो स्पेंथ्रिफ्ट होता है ना। जैसे एटीएम जो होती है आपके अकाउंट के बारे में ऑटोमेटिक होती है, और टेलर कौन होता है, जो आपके अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम टेलर कहते हैं, जो बताता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अंडर ट्रैवलिंग अंडर नेम अदर देन वंस ओन, तो किसी और नाम पे आप चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कि बिना अपने नाम, अपनी असलियत छुपाए, जिसका रिकॉग्निशन नहीं है। इनकॉग्निटो मोड आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप में होगा। इंटरल्यूड का मतलब इंटरवल ही होता है। ओके इंटरमीडियरी, तो इंटर का मतलब होता है मध्य, और जो मध्यस्थ करता है, दो लोगों के मैटर्स को सॉल्व करता है कि अरे तुम्हारे प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन करवाते हैं, वो इंटरमीडियरी होता है, ठीक है। इंटरमेंट करना मीन्स दफन करना किसी को, शव को इंटर करके, ज़मीन के एंटर करके सीमेंट लगा देना, इंटरमेंट कहते हैं ना, इंटर करके सीमेंट लगा देना, इस इंटरमेंट करना, इंटरमेंट का मतलब दफन करना, ठीक है। इंजेनिटी, जीनियस लोगों में इंजेनिटी होती है, क्लेवरनेस होती है। नेक्स्ट गाइस, हमने फिर रूट वर्ड्स किए थे। फाइल, फाइल का मतलब होता है लव, है ना, हमने डिस्कस किया था कल कि फाइल का मतलब होता है लव। तो जो सेल्फ लव, जो खुद से प्यार करते हैं, वो नार्सिसिस्ट होते हैं, ओके ऐसे ना, जिनको खुद से प्यार होता है, शीला की जवानी वाला। पेडोफाइल, पैदा जो अभी अभी पैदा हुए हैं, कौन, बच्चे, तो बच्चों से प्यार करने वालों को पेडोफाइल कहा जाता है। पैसिफिस्ट, जिनको पीस से प्यार होता है, हम पैसिफिस्ट कह देते हैं। जिसको थी से, गॉड से प्यार होता है, उसे हम थीस्ट कह देते हैं। आई एम सो सॉरी गाइज, जू फाइल में पास यहाँ पे ना बंद करने का भी ऑप्शन नहीं है माइक का, नहीं तो मैं माइक बंद कर दी, वो बहुत दूर है, वहाँ से करना पड़ेगा। जू फाइल मीन्स एनिमल्स को, जिनको प्यार करते हैं उनको जू फाइल कहा जाता है। जिनको बिक से प्यार होता है उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। जिनको डंडियों से, टहनियों से प्यार होता है, डेंड्रोफाइल होता है, उनको ट्रीज से प्यार होता है। और जो गुड फूड, जिनका गॉड सिर्फ खाने में होता है, जिनका सारा ध्यान खाने में होता है, दे आर गवर्नमेंट, है ना कैसे, वो गवर्नमेंट भी बहुत खाती है ना, बहुत खाती है गवर्नमेंट भी, तो ऐसे कर सकते हैं। और मर्सनरी, जिनको पैसों से बहुत प्यार होता है, उसे हम मर्सनरीज कहते हैं। चलो अब आगे का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज का जो रूट वर्ड है दैट इज फोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं डर। फोबिया का मतलब होता है कोई फियर। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का फियर होना, डर होना, है ना। फोबिया जो है आपका जो रूट वर्ड है दैट इज डर होना किसी चीज़ का, उसे हम कहते हैं फोबिया, उसे कहते हैं फोबिया। तो बहुत सारे फोबिया होते हैं, वो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज गाइस हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया लिखेंगे सब लोग, देखो तुम लोग साथ साथ में लिखते जाओगे, तुम्हें नोट्स की, पीडीएफ का ये सब झंझट नहीं पड़ेगा। अब तुम लोग साथ साथ नहीं लिखोगे, फिर बाद में तुम लोग को पीडीएफ ये वो ये दिक्कत लगता है। हेलियो जो आपका हीलियम है ना गाइस, सन किससे बना है, हीलियम से बना है ना, तो हीलियम से याद रखना, हेलियो जो वर्ड है वो सन के लिए होता है। तो जिनको सनलाइट से डर लगता है ना, है ना, जिनको सनलाइट से डर लगता है उससे हम कह सकते हैं हेलियोफोबिया। जिनको सनलाइट से डर लगता है उसे हेलियोफोबिया होता है। लाइगोफोबिया, लाइगोफोबिया का मतलब होता है जिसको अंधेरे से डर लगता है ना, जिसको अंधेरे से डार्कनेस से डर लगता है उसे हम लाइगोफोबिया कहते हैं। याद कैसे करेंगे, जब लाइट गो, है ना, लाइट गो, तो कौन सा फोबिया आता है, लाइगो।
जब लाइट चले जाती है, लाइट गो, तो लाइगोफोबिया, अंधेरे से डर लगता है। बचपन में हम लोगों को कितना लगता था मम्मी के बिना, वॉशरूम में मम्मी के साथ ही जाते थे कि मम्मी हमको वॉशरूम लेके जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो है नेक्रोफोबिया, है ना। नेक्रोफोबिया का मतलब होता है डेड बॉडीज़ और कॉप्सेस। जैसे कई लोगों को डेड बॉडीज़ देख के डर लग जाता है, बहुत घबरा जाता है, और जनरली बहुत कॉमन है ना गाइस। इसको कहते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया, तो जिनको डेड बॉडी, शव से डर लगता है ना, शव से डर लगे उसे हम कहते हैं नेक्रोफोबिया, है ना। तो इसको ऐसे कैसे करेंगे, नेक्रो जो वर्ड याद रखना, नेक्रो क्रोस याद रखना, क्रोज वगैरह खाते हैं डेड बॉडीज़ वगैरह को, तो नेक्रो, क्रोस याद रखना, नेक्रोफोबिया। इसका एक और वर्ड है जो हम आगे करेंगे। नेक्रो वर्ड जो होता है ना, ये भूत, मतलब इस टाइप की डेड बॉडीज से ही होता है। कई लोग को डेड, नेक्रो वर्ड डेड बॉडीज को ही कहते हैं, याद रखना। ओके, जैसे नार्कोटिक से नहीं हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो नेक्रो कर लेना, क्रो से कर लेना, है ना गाइस। जिनको नाइट वगैरह से चीज़ों से होता है उसको नेक्रोफोबिया होता है। बटराकोफोबिया, बटर बटर कौन करते हैं, फ्रॉक्स। बटर बटर टर 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 करते हैं वो अजीब से, तो जिनको फ्रॉक से, मुझे बड़ा डर लगता है फ्रॉक से, है ना गाइस। तो बटराकोफोबिया, जिनको फ्रॉक से डर लगता है उसे हम बटराकोफोबिया कहते हैं। बुक्स पीछे पढ़ के आए थे, जिनको बुक्स से डर लगता है, बिबलियो कल किया था, बिबलियो। तो बिबलियो जिनको बुक्स से डर लगता है, इनको लगता है हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ रहे यार, कौन पढ़ाई करे बुक्स, है ना गाइस। तो उनको बिबलियोफोबिया होता है ना गाइस, उनको बुक्स से डर लगता है। कैलोफोबिया कैसे कहते हैं, कैलोफोबिया होता है ना गाइस। कैलो वर्ड होता है आपका ब्यूटी के लिए, कैलो वर्ड होता है ब्यूटी के लिए, तो इसका फोबिया, डर। तो इसको ऐसे याद रखना कि 1 किलो मेकअप से आपको कैलोफोबिया है। 1 किलो मेकअप से, बोलो ना यार 4 किलो मेकअप लगा के आई है लड़की, है ना गाइस। तो आपको 2-4 किलो मेकअप से आपको कैलोफोबिया हो जाता है, इसको देख के कि हाय हाय। हाँ, टच नहीं करो, हाँ ऐसे कर सकते हैं, टच नहीं करो, नेक्रोफोबिया है, टच ना करने नेक्रोफोबिया, ठीक है, वेरी गुड सुरभि, है ना। तो कैलो, बहुत किलो भर मेकअप से आपको कैलोफोबिया है। जनरली आप देखेंगे 99% लोगों को बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मेल लोगों को अगर हम देखें तो उनको फेस में मेकअप, भरा हुआ मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो उनको कैलोफोबिया हो जाता है ब्यूटी से, है ना। एंटोमो, एंट से कर सकते हो, एंट, है ना, एंट से कर सकते हो। एंटोमोफोबिया इंसेक्ट्स का फोबिया होता है, जिनको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, जिनको कीड़े मकोड़ों से डर लगे उनको एंटोमोफोबिया होता है। उनको कीड़े मकोड़ों से डर लगे उनको एंटोमोफोबिया होता है। जिनको काम से डर लगता है, मम्मी लोग कामचोर घर में, मम्मी लोगों को लगता है ना कि हम सब मम्मी को लगता है कि हम सबको कौन सा फोबिया, अर्गोफोबिया है। कामचोर है हम सब लोग। है ये अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं इंडिया की, तो आपको ये उपाधि दी जाती है। ये मतलब ये तो कंफर्म है, ये आपका निकनेम है कामचोर, कि कामचोर है, कोई काम नहीं करते। तो आपको अर्गोफोबिया है। वर्क, अर्गो, है ना, आई डोंट गो, अर्गोफोबिया। तो वर्क में नहीं जाना, वर्क में जिसको नहीं जाना होता वो उसको अर्गोफोबिया होता है। कि कोई काम नहीं करना है, कौन जाए, कौन स्कूल जाने में डर लगता है, वर्क करने में डर लगता है, तो उनको अर्गोफोबिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैरिज, शादी, ये सबको है। गैमो ना गाइस, शादी एक गेम है, गेम। मैरिज का जो रूट वर्ड है दैट इज गैमो। तो शादी से जिनको डर लगता है दैट इज गैमोफोबिया, ठीक है। हाँ। तो गैमोफोबिया जिनको मैरिज से डर लगता है और जो वर्क में जाना नहीं चाहते उनको अर्गोफोबिया, अरे कौन जाए, अरे आई विल नॉट गो, अर्गोफोबिया, है ना, अरे कौन गो जाएगा, अर्गोफोबिया, नहीं जाना चाहते, है ना। तो अर्गोफोबिया होना। और गैमोफोबिया होता है मैरिज से डर लगता है और ब्लड से, कई लोग होते हैं जिनको ब्लड देख के चक्कर आ जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन से ये वर्ड बना है। तो हीमोग्लोबिन में ब्लड इससे ही होता है, तो हीमोग्लोबिन से बना हिमैटोफोबिया, हीमोग्लोबिन से बना हिमैटोफोबिया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि फोबिया, हेलियोफोबिया जो होता है, हेलियो हीलियम से बना है, तो हीलियम से याद रखना सन,
जिनको सनलाइट से डर लगता है वो हेलियोफोबिया, और जिनको अंधेरे से डर लगता है लाइगोफोबिया, है ना गाइस। जैसे लाइगोफोबिया, लाइट गो तो लाइगोफोबिया, ठीक। जिनको नेक्रो, है ना गाइस, क्रो से याद रखना, क्रो डेड बॉडीज खाते हैं और वो क्रो से, है ना, क्रो से याद रखना, नेक्रो तो डेड बॉडीज से फोबिया होता है, उसको नेक्रो, जिसको क्रो से फोबिया होता है उसको नेक्रोफोबिया भी होता है। आपने देखा होगा जैसे कभी कौओं को डेड बॉडीज़ खाते हो देखा आपने, चाहे जानवरों की भी, बहुत अजीब सा लगता है, तो उसी से याद रखना, क्रो का दिमाग में याद रहेगा तुमको, अगर आपने देखा हो। मैंने देखा है, मुझे बड़ा गंदा लगता है। बट्रैकोफोबिया, बटर कौन करते हैं, फ्रॉक्स, बट्रैकोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बुक से जिसको डर लगता है दैट इज बिब्लियोफोबिया। किलो भर का मेकअप, है ना गाइस, तो किलो भर का मेकअप जो है ब्यूटी से डर लगता है, जिसको बहुत ब्यूटी से डर लगता है, सुंदर कन्याओं से डर लगता है, दैट इज कैलोफोबिया। एंटेमो इंसेक्ट्स का फोबिया होता है, वर्क में जाने से, गो करने से डर लगता है कि कौन जाए सुबह 9 to 5 की जॉब, मैं नहीं जा रहा, अर्गोफोबिया है। गैमोफोबिया मैरिज है आपको, है ना, शादी से डर लगता है। और ब्लड का फोबिया है, उसे हम कहते हैं हीमैटोफोबिया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज की स्लाइड ऐड करते हैं। पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो मामला सेट रहेगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज, ठीक है, 51, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, जगह, प्लेसेस के बारे में कर रहे हैं, बहुत सारे आपके वन वर्ड्स आएंगे। प्ले अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर, जहाँ पे एनिमल्स को मतलब कसाई खाना, है ना, बुचर करना मतलब कट 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 कट, बुचर करना, तो कसाई खाने को हम कहते हैं अबैटियोर, है ना, अबैटियोर कहा जाता है, जहाँ पे बैट को टॉयर कर दिया जाता है, टीर कर दिया जाता है। चाइना में तो हर जगह ही है ना, उन्हीं के चक्कर में कोरोना वायरस चल रहा है। क्या वायरस आया जीवन में, हर साल की शुरुआत में बंदा सोचता है इस साल में कहीं घूमने जाऊंगी या जाऊंगा, कोरोना बोलता है हेलो कैसे हैं आप, वो पहले आ चुका होता है, तो फिर से वही माहौल चल रहा है ना। तो बैट को टॉयर कर देना, टीयर करके एकदम कर देना, दैट इज बैटियोर, कसाई खाना, है ना गाइस, तो उसे कसाई खाना कहा जाता है, ठीक है। चलो, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, बीज का पालन पोषण किया जाता है, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है उसे हम कहते हैं अपायरी, अपायरी, है ना। तो जिसका हम शहद पीते हैं, जिसका शहद पीते हैं, अभी ठंड में बस वही चल रहा है, जिसका शहद पीते हैं दैट इज अपायरी। और ना यहाँ पे बीज है, ये बीज है, और इसकी जगह बर्ड्स भी आते हैं, एग्जाम बहुत पूछता है बर्ड्स, कहाँ लिखो यार, यहीं लिख दो, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, बर्ड्स। और जहाँ पे बर्ड्स का पालते हैं ना, उसको हम कहते हैं अवायरी, है ना, जो आवारा की तरह उड़ते रहते हैं ना, घर वाले कहते हैं उड़ते रहते हैं आवारों की तरह, तो ये अवायरी है। और जिसका हम लोग पीते हैं हनी, वो अपायरी, बहुत कंफ्यूजिंग है, अपायरी और अवायरी। बर्ड्स के लिए अवायरी क्योंकि वो उड़ती हैं, ओके, अवारों की तरह, बुरा नहीं मानना, जस्ट ट्रिक्स है। और आपके बीज जो होती हैं जिसका आप हनी पीते हैं दैट इज अपायरी, ओके। अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अब बिल्डिंग कंटेनिंग, ये तो आपको पता है, मछली एक्वेरियम, जहाँ पे आप लोगों के घर में भी होगा, है ना, हमारे घर में भी है एक्वेरियम, जहाँ पे आप लोग फिश टैंक को एक्वेरियम कहते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। चलो, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे डिबेट भी होती है, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कोई कन्फ्लिक्ट भी होती है, जिसको हम रंग भूमि कहते हैं। जैसे कि स्टेडियम से होते हैं छोटे छोटे, है ना, जहाँ पे कभी कभार आप न्यूज़ चैनल को देख लो, न्यूज़ चैनल में कभी कोई एक्टिविटी चल रही होती है, कभी वहाँ पे बहस कर रहे होते हैं, कभी लड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, तो अरीना, उससे हम अरीना कहते हैं, रंग भूमि को, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, चाहे डिबेट हो चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे हम कहते हैं अरीना,
है ना। तो जब इसको देख के लगता है अरे ना, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक बहुत फनी है, इसको देख के, जिसको देख के बोले अरे ना लड़ो यार, क्यों लड़ रहे हो, अरे ना, है ना। अरीना में बहुत अरे ना वाली फीलिंग आती है क्योंकि लोग भिड़ जाते हैं। आप न्यूज़ चैनल खोल के देखो, आज के डेट में न्यूज़ चैनल 24/7 बिग बॉस ही है ना। 24/7 बिग बॉस ही है वो भी, क्योंकि वो लोग जानबूझ के मुद्दा निकाल देंगे और फिर 4-5 लोगों को स्क्रीन में बिठा देंगे। समझ में नहीं आता कौन किससे क्या बात करना चाहता है, बस लगे हैं। और हमको भी मज़ा आ रहा है झगड़ा घर का देख के, कि दूसरों के झगड़े देख के मज़ा सब बहुत आ जाता है, स्पेसिफिकली इंडियंस को। तो लगता है सही चल रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है। तो ये सब काम अरीना में हो रहे हैं, अरीना रंगभूमि, मज़ा, हाँ, मत लड़ो। ठीक, नेक्स्ट गाइस, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को कहते हैं आर्सेनल। जहाँ पे आप आर्म्स रखते हैं ना, जहाँ पे आर्म्स को रखा जाता है उसे हम कहते हैं आर्सेनल। जहाँ आर्म्स रखे जाते हैं उसे आर्सेनल कहा जाता है। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, और ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो मेंटली इल हो गए हैं, है ना गाइस, उनको आश्रय स्थान होता है, उसे हम कहते हैं असाइलम। जहाँ पे मेंटली इल को साइलेंट रखा जाता है ना गाइस, बोलते हैं ना जो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है उनको साइलेंट रखा जाता है, ऐसी जगह को असाइलम कहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर हुआ मेंटली इल वालों को साइलेंट रखा जाता है, उसे हम असाइलम कहते हैं। ठीक है जी, एक बार देखते हैं। तो जहाँ पे एनिमल्स को बुचर किया जाता है, कसाई खाने को, जहाँ पे बैट से याद रखना, अब बैटी और तोड़ मड़ोड़ दिया जाता है उनको। ठीक है, जहाँ पे बीज रखी जाती हैं अपायरी, जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं अवायरी। ओके, एक्वेरियम फिश, है ना। और अरीना जहाँ पे लड़ रहे होते हैं, अरे ना ना लड़ो ना लड़ो, डिबेट कॉन्फ्लिक्ट्स देख देख के ऐसा ही फील आता है, अरे ना काहे लड़ रहे हैं। आर्म्स जहाँ पे रखे जाते हैं उसको आर्म्स, हथियार, है ना, हथियार, आर्म्स जहाँ पे रखे जाते हैं उसे हम आर्सेनल कहते हैं। जहाँ पे मेंटली इल को साइलेंट कर दिया जाता है उसे असाइलम कहते हैं। जहाँ पे जो बिल होता है, ठीक है, अ होल और टनल डग बाय स्मॉल एनिमल स्पेशली रैबिट एज अ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने की जगह, घर, है ना। तो अपना जो घर बना लेते हैं छोटे छोटे एनिमल, जैसे रैट है, रैबिट है, ज़मीन के अंदर स्पेसिफिकली ठंड में, उसको हम कहते हैं बरो, गर्मी में सॉरी, बरो। बिल को हम बरो कहते हैं, है ना गाइस। वो मिट्टी निकाल, बाद में हमको मिट्टी खुद ही भरनी पड़ती है क्योंकि वो लोग पूरा टनल बना देते हैं नीचे, है ना गाइस। तो बरो, तो वो मिट्टी को वहाँ से हटा हटा के जो बिल बनाते हैं उसे बरो कहा जाता है। बरो पूरी रो होती है, लंबी सी रो होती है ना, उसके अंदर अपने अपना घर बना लेते हैं बढ़िया तरीके से, है? कोई टेंशन नहीं है उन लोगों को। अ कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम टाइप स्टोर इन हिडन और इनएसेसिबल प्लेस। गुप्त जगह को, है ना गाइस, एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पेसिफिकली आप कुछ छुपा के रखते हो, कोई सीक्रेट जगह, जैसे कि मम्मियों की सीक्रेट जगह होती है किचन। किचन में आप डब्बे, है ना, किसके, दालों वालों के, तो मम्मियों की एक सीक्रेट जगह होती है किचन में। हमारी भी अपनी अपनी बचपन में सीक्रेट जगह होती थी, और हमारे एक सीक्रेट बैग में भी एक जगह होती थी जहाँ पे हम कोई भी चीज़ छुपा के रखते थे। अभी ये चीज़ तुम्हारे फ़ोन में होती है, कैश मेमोरी, कैश कहते हैं ना, गुप्त, आपका गुप्त जगह, आपकी कैश मेमोरी होती है जहाँ पे आप चीज़ों को छुपा के रखते हैं। तो कैश होता है, मीन्स इसको ऐसे आता ना कि कैश, पैसा, ये वाला कैश हम लोग कहाँ रखते हैं, कैश में। ये वाला कैश हम लोग कैश में रखते हैं, कैश को हम लोग कैश में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। ठीक है, अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग, अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। पब्लिक रूम और बिल्डिंग जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं, ये तो आपको जानते ही होंगे, कसिनो कहा जाता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना गाइस। इंडिया में आई थिंक गोवा में है कसिनोस काफ़ी ज़्यादा, गोवा, मुंबई में, और वर्ल्ड में आई थिंक एक जगह है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा। तो जहाँ पे गैम्बलिंग्स किए जाते हैं उसे हम कहते हैं कसिनो। दिस इज़ वेरी सिंपल वर्ड, यू नो इट। अ लार्ज बरियल ग्राउंड स्पेशली वन नॉट इन चर्च यार्ड। कब्रिस्तान जिसको हम कहते हैं, कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, इंटरमेंट किया जाता है। अभी हमने पढ़ा ना इंटरमेंट, दफनाने को हम इंटरमेंट कहते हैं, सीमेंट लगा के, है ना। तो सीमेंट लगा के हम लोग इंटरमेंट कहाँ पे करते हैं, सिमेट्री में। सीमेंट लगा के जब लोगों को दफना दिया जाता है तो उसे सिमेट्री कहते हैं। ट्रिक आपको है, सीमेंट लगा के, ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक क्रेमेटोरियम होता है, एक सिमेट्री होता है। तो जहाँ पे आप क्रियाक्रम करते हो, जैसे हमारे इंडियंस, मतलब हमारे हिंदू कल्चर में क्रियाक्रम जो होता है तो उसको क्रेमेटोरियम कहते हैं।
और जहाँ पे सीमेंट लगा के दफन कर दिया जाता है उसे सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो बैट को तैर कर देना अबैक्ट्योर होता है, अपायरी बी हाइव्स होते हैं, एक्वेरियम जो होता है जहाँ पे फिश वगैरह रखे जाते हैं, जहाँ पे ऐसी प्लेस जहाँ पे डिबेट्स एक्टिविटी कन्फ्लिक्ट होती है उसे हम अरीना कहते हैं, जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं उसे हम आर्सेनल कहते हैं। एनिमल्स को जहाँ पे मेंटली इल को साइलेंट कर दिया जाए उसे हम कहते हैं असाइलम, ओके। और बरो मतलब जहाँ पे लंबी रो बना लेते हैं वो लोग उसे हम कहते हैं बरो, यस। लास वेगास कसिनो है ना, इस कसिनो कहाँ पे, लास वेगास में और गोवा में। कैश हिडन मेमोरी को कहते हैं जहाँ पे चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, ओके। फिर आपका सीमेंट लगा के लोगों को लोगों को नहीं, शव को दफना दे उसे सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ओके। नेक्स्ट गाइस, अमेज़ॉन आपका आजकल तो बहुत अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन है ना गाइस। तो अमेज़ॉन का एक्चुअल मतलब क्या था? अमेज़ॉन रिवर है पहली बात, फिर अमेज़ॉन कंपनी है ना। मगर अमेज़ॉन का मतलब क्या है? अमेज़ॉन का मतलब होता है नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रॉन्ग विल्ड मूवमेंट। वीरांगना कहते हैं, वीरांगना तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और बहुत दृढ़ निश्चय वाली औरत को अमेज़ॉन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अमेज़ॉन का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, अ वेरी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रॉन्ग वुमन इज नोन एज अमेज़ॉन, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट है नाइल। नाइल आपको रिवर पता है ना, नाइल आपको रिवर पता है। नाइल मतलब कम पतली सी रिवर है, नाइल पतली सी है ना। तो अनाइल इसका वर्ड याद रखना, अनाइल। अनाइल का मतलब होता है कमज़ोर औरत, कमज़ोर औरत को अनाइल कहते हैं और स्ट्रॉन्ग औरत को अमेज़ॉन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का एम्बीवर्ट आपका रूट वर्ड है, एम्बी आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू। एम्बी आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दो। एम्बी वर्ड याद रखना, एम्बी का मतलब टू होता है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इससे। एम्बी का मतलब होता है टू। एम्बी वर्ड का मतलब हो जाएगा बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स। एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपनी मन की बात अंतर मन में रखते हैं, इंट्रोवर्ट अंदर रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी मन की सारी बातें बाहर निकाल देते हैं, जो भी होता है दिल की बात बोल देते हैं। इंट्रो अंदर रखते हैं, एक्सट्रो बाहर बोलते हैं। और एम्बी होते हैं दोनों टाइप के लोग। मैं एम्बीवर्ट हूँ, मैं मूडी हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं अपनी दिल की बात बताऊंगी, मन नहीं करेगा तो एकदम शांत हो जाऊंगी। जैसे आई एम ए जेमिनाई, तो जेमिनाइज जो लोग इसमें मानते हैं थोड़ा सा सनशाइन वाइब पे, तो जेमिनाइज होता ही एम्बीवर्ट है क्योंकि उनका डुअल साइन होता है, ट्विन्स जैसे होते हैं, कभी इधर कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लोग। तो एम्बीवर्ट है ना गाइस। कभी अब मूडी होते हैं कि कभी बहुत चुप रहेंगे और कभी बहुत बोलेंगे, है ना गाइस। तो एम्बीवर्ट दोनों टाइप के लोग होते हैं, इंट्रो भी है एक्सट्रो भी है, दोनों हैं वो, ओके। जैसे आपने सुना कि एम्फीबियंस है ना। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो होते हैं उसमें भी जो दोनों जगह लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं। तो एम्बी और वही वर्ड है कि दोनों के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट इज गाइस एजेंडा। एजेंडे का मतलब होता है मुद्दा, है ना। बोलते हैं ना कार्य सूची, या फिर हम इसको सबसे बेस्ट है मुद्दा, कि भैया आज की मीटिंग का मुद्दा क्या है, क्या मैटर है, क्या डिस्कशन करना है। तो मुद्दे को, मुद्दा और एजेंडा सेम ही है ना, मुद्दा एजेंडा। आज का मुद्दा क्या है, आज का एजेंडा क्या है, ठीक है ना। आइटम ऑफ टू बी डिस्कस इन फॉर्मल मीटिंग, तो आज का मुद्दा या आज का एजेंडा, ओके। बैलेड, बैलेड आपको पता है अ लॉन्ग सॉन्ग ऑफ पोएम होती है। बैलेड आपका एक बैलेड पेपर होता है जिसमें आप लोग ठप्पा मार के, पहले होता था बैलेड पेपर, है ना। मगर बैलेड का मतलब होता है, इसको बेले डांस तो आपने सुना होगा, नोरा फतेही से आप लोगों को बेले सुनना दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं। तो बैलेड उसी से याद रखना, बेले है ना गाइस। बेले जो डांस होता है वो बैलेड पे होता है, पोएम पे होता है, लंबी कविता पे होता है। तो बैलेड का मतलब होता है लंबी सी कविता, बड़ी लंबी, लॉन्ग सॉन्ग ऑफ पोएम, गाथा गीत, है ना। तो बैलेड डांस बैलेड में होता है, इसे याद कर सकते हैं, ट्रिक बता रही हूँ, बाकी ऐसा स्पेसिफिकली है नहीं, ठीक है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन
बेने का मतलब होता है गुड, है ना। बेने जो है आपका रूट वर्ड है गुड का, बेने जो है आपका रूट वर्ड है गुड का, और डिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। तो बेनेडिक्शन का मतलब है आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद देना, है ना। किसी को ब्लेसिंग्स देना कि भगवान तुम्हारा भला करे। बेने वर्ड आगे ध्यान रखना, बेने का मतलब होता है गुड, बेने का मतलब होता है गुड, तो भगवान तुम्हारा अच्छा करे, भला करे। बेनेडिक्शन आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद देना, ठीक है, बेनेडिक्शन। ओके, बायोप्सी, ओके, बायोप्सी, बायो इसका ट्रिक देखो, इसका मतलब तो एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू ऑफ डिजीज पर्सन, जीवोजित जांच, है ना गाइस। तो लिविंग बॉडी के अंदर के टिश्यू का एग्जामिनेशन करना। कोई इंसान जीवित है और जीवित व्यक्ति के टिश्यूज़ को स्टडी करना। ये जनरली कब करते हैं, जब कैंसर की जांच हो रही होती है ना, हम जब कैंसर की टेस्ट करवाते हैं तो बायोप्सी करवाया जाता है उसमें, है ना। आपके टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है कि आपके सेल की ग्रोथ कैसे है एंड ऑल वगैरह, तो उसे हम कहते हैं बायोप्सी। तो देखो इसको स्पाई से करना, है ना, ऐसे करना। स्पाई का मतलब होता है जांच करना, चेक करना। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग बॉडी पे अगर आप जांच कर रहे हैं तो वो बायोप्सी है। अगर आप लिविंग बॉडी पे जांच कर रहे हैं तो वो बायोप्सी है। और एक होता है ऑटोप्सी, ये आपने सुना होगा, ऑटोप्सी, हाँ, पेन छोड़ा, बहुत मोटा पेन हो गया। ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी का मतलब होता है किसी डेड बॉडीज के टिश्यूज को स्टडी करना, जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम वगैरह भी कहते हैं, आई थिंक, है ना। तो उसकी डेड बॉडीज की टिश्यूज को, उसके अंदर की बॉडी का जांच करना इस ऑटोप्सी, मर जाने के बाद। और बायोप्सी मीन जीवित व्यक्ति पे आप वो अपना वो चेकअप कर रहे हो। तो एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू ऑफ डिजीज्ड पर्सन, जो कि बीमार है, उसे बायोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी इज वन हु इज डेड, ओके। नेक्स्ट काजोलमेंट, काजोलमेंट, है ना गाइस। तो ये याद रखिए, बायो लिविंग बॉडी पे स्पाई करना, एग्जामिनेशन करना इस बायोप्सी, ठीक। काजोलमेंट, काजोलमेंट का ट्रिक क्या होगा, यूज पहले मतलब क्या था, यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन अग्री, है ना गाइस। तो किसी से चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा किसी की बहुत तारीफ़ें करना, किसी के मतलब तारीफ़ों के पुल बांध देना कि आप बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो, आपके मतलब आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इस धरती में, है ना, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। तो बहुत तारीफ़ करना, चापलूसी करना, है ना। तो काजोलमेंट, इसको याद रख, काजोल से याद रख लेना कि काजोल को पाने के लिए अजय देवगन ने काजोलमेंट ही किया होगा, चापलूसी की होगी, क्योंकि देख के तो नहीं लगता कि काजोल मिलनी चाहिए थी, है ना। ऐसे जस्ट अ ट्रिक है, मतलब कोई सीरियसली नहीं ले ले, पता चला बोले नहीं मेरा फेवरेट हीरो है अजय देवगन, ठीक है भैया मैं समझ रही हूँ। तो काजोल को पाने के लिए काजोलमेंट किया होगा पक्का, है ना, चापलूसी की होगी, अजय देवगन ने बहुत तारीफ़ें की होंगी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये हो। तो काजोल को पाने के लिए काजोलमेंट किया होगा, राइट, किसने, अजय देवगन ने। तो काजोलमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, बड़े तारीफ़ें करना। कैरिकेचर गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून वाला, है ना। अ पिक्चर, कार्टून वाला, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन थिंग, कार्टून वाला नहीं, कार्टून कहेंगे, कैरिकेचरिस्ट होता है वो कार्टून वाला, तो कार्टून कहेंगे। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन थिंग डॉन इन सच एन हाईली एग्जैजरेटेड मैनर टू कॉज लाफ्टर। मतलब आपने वो न्यूज़पेपर देखे, न्यूज़पेपर में एक आपके एडिटोरियल के पास में एक आता है ना, जिसमें किसी भी मुद्दे पे कुछ कार्टून सा बनाया जाता है, जिसको देख के आपको बड़ी हंसी आती है, या फिर अमूल के ऐड देख लो, है ना गाइस। तो वो दे आर कैरिकेचर, जो हम कार्टून बनाते हैं जिसको देख के किसी मुद्दे पे कोई बात बोली गई जिस पे आपको हंसी भी आए, उसे हम कहते हैं कैरिकेचर, है ना गाइस। तो कैरिकेचर और कार्टून ऑलमोस्ट सेम ही है ना। या फिर कॉमेडी पिक्चर कर लो, कॉमेडी पिक्चर या कार्टून सिंपल है ना गाइस। कॉमेडी पिक्चर हो तो कैरिकेचर कह दो, या कार्टून से कैरिकेचर भी याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ना। चलो नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस, दैट इज कैविलियर। कैविलियर का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति, सॉरी शोइंग, हाँ ठीक है।
कैवलियर और कैवलरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। कैवलियर और कैवलरी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैवलरी होता है वो सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, घोड़सवार, है ना गाइस, जो घोड़सवार होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो हॉर्स पे चढ़ के, है ना गाइस, युद्ध करते हैं, उन्हें कैवलरी कहा जाता है, कैवलरी, है ना, कैवलरी। और किसको, और कैवलियर होता है जो लोग लापरवाह बेपरवाह टाइप के व्यक्ति होते हैं, जिनको किसी चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, उससे हम कैवलियर कहते हैं। याद कैसे करेंगे? लायर से याद करना, लायर से याद कर लेना, झूठा, लायर से याद कर लेना, झूठा है, लापरवाह है, अनकंसर्न्ड है, कैवलियर है ना। लायर है, झूठा है, अनकंसर्न है, कैवलियर है। और कैवलरी का मतलब होता है जिसमें शिवैलरी होती है, जिसमें शिवैलरी का मतलब होता है साहस होता है, ब्रेव होते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। अमेज़ॉन का मतलब होता है जो कि स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन को अमेज़ॉन कहा जाता है, तो आप कभी भूलोगे नहीं। एम्बीवर्ट, जो इंट्रोवर्ट भी हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हैं, उनको हम एम्बीवर्ट कह देते हैं, ठीक है। एजेंडा, मुद्दा। बैलेड, बेले डांस आप लोग किस पे करते हैं? लॉन्ग सॉन्ग, लॉन्ग गाने पे करते हैं, है ना। बेनेडिक्शन, आपके काम बन जाए, भगवान करे आपके काम बन जाए, ये बेनेडिक्शन है, आशीर्वाद है। बायोप्सी, बायो लिविंग बॉडी पे जो स्पाई की जाती है, जांच की जाती है, दैट इज़ बायोप्सी। काजोलमेंट, काजल को कन्वेंस करने के लिए काजोलमेंट किया होगा अजय देवगन ने। कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून होना, है ना, फनी क्रिएचर बनाना, फनी क्रिएचर बनाना, कैरिकेचर ऐसे कर लो, फनी क्रिएचर बनाना, ओके। कैवलियर, लायर जिसमें छुपा हुआ मतलब झूठा है, ये बेपरवाह है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैवलरी होता है शिवैलरी से मतलब घोड़सवार, जिनमें साहस होता है, जो युद्ध करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शॉफर गाइस। शॉफर हम किसे कहते हैं? शॉफर हम कहते हैं पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, व्यक्ति जिसको आप प्राइवेट कार ड्राइव करने के लिए रखते हैं, है ना गाइस। जब आपके पास जॉब लग जाएगी, आप अच्छी खासी मर्सिडीज़, BMW खरीद चुके होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, तो आप अपने ड्राइवर रखोगे जिसको हम कहते हैं शॉफर, है ना गाइस। तो पर्सनल ड्राइवर को हम कहते हैं शॉफर, उसे हम कहते हैं शॉफर। इसको याद कैसे करेंगे कि लोग शो ऑफ करने के लिए शॉफर रख लेते हैं, है ना गाइस, कि लोग शो ऑफ करने के लिए, ट्रिक दे रही हूँ, बुरा ना मान जाना भैया, बहुत सारा बुरा मान जाते हैं लोग, तो लोग शो ऑफ करने के लिए शॉफर रख लेते हैं, लोग शो ऑफ करने के लिए शॉफर रख लेते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं, ठीक। चलो, कॉर्टेज। कॉटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉटेज? कॉटेज का मतलब होता है सॉलम प्रोसेशन, स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल। तो फ्यूनरल के लिए, है ना गाइस, शव यात्रा को जो हम कहते हैं कॉर्टेज, है ना गाइस, कॉर्टेज। तो कॉट को, उस काट को जब लोग लेकर जाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉट। जब काट को लोग लेकर जाते हैं, ओके, जब काट को लोग ले जाते हैं तो उसको कॉर्टेज कहते हैं। जब किसी के काट को, है ना, काट को किसी की समझ रहे हो, अर्थी को उठा के ले जाते हैं, कॉर्टेज करते हैं ना, उसको फिर तेज आग में जला देते हैं, ऐसे याद कर लेना, उससे कॉर्टेज कहते हैं, ठीक है, शव यात्रा कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेज का मतलब काट को लेकर जाना, है ना, काट को लेकर जाना, काट को लेकर जाना। डॉडल, डॉडल का मतलब होता है आलस से वक्त गंवाना। जब आप बहुत आलसी हो रहे हैं, टू मूव स्लोली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जैसे हम ना, तो उसको हम कहते हैं डॉडल। तो डॉडल वर्ड तो तुमको पता है, पुरानी जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती थी उस, वो डॉडल ही है, ला 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 ऐसे 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 देखते हैं, ऐसे 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 ना, तो वो उसको याद करना कि यार उसको देख के लगता था भाई दौड़ ले, है ठीक से दौड़ ले, तो दौड़ ले से डॉडल कर लेना, कि डॉडल कर रहा है, दौड़ नहीं रहा है ना गाइस। डॉडल दौड़ ले, है ना, इसको बोले भाई दौड़ ले ठीक से, डॉडल काहे कर रहा है, क्यों ये ला 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 कर रहे हैं, तो डॉडल। तो धीरे धीरे मूव करना को हम कहते हैं डॉडल, धीरे धीरे मूव करने को डॉडल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेमागॉग। डेमागॉग किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमागॉग? डेमागॉग का मतलब होता है जन उत्तेजक। एग्जाम में बहुत बार वर्ड पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है। अ पॉलिटिशियन रिफ्यूजेस पीपल्स फीलिंग टू फॉर ओन यूजेस, है ना,
हु रिफ्यूजेस या यूजेस, जो अभी आपने देखा होगा बड़े सारे पॉलिटिशियंस हैं, अभी बड़ा मुद्दा चला हुआ था, अपने आप को फेमस करने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लोगों के रिलीजन से, लोगों के जेंडर से, लोगों के इमोशन से। तो गाइस उसको हम कहते हैं डेमागॉग। ऐसे लोग जो लोगों की भावनाओं को भड़का के फ़ायदा लेते हैं, दे आर नोन एज डेमागॉग। ठीक है, उन्हें डेमागॉग कहा जाता है। तो डेमा आपको पता है, डेमा इज पब्लिक, डेम है ना, डेमोक्रेसी में आपने पता है डेम जो वर्ड होता है दैट इज रूट फॉर पीपल, है ना, डेम मीन्स पीपल। तो डेमो गो एंड फाइट। तो जब ये पब्लिक को बोलते हैं डेमा, पब्लिक गो एंड फाइट, है ना, जब ये पब्लिक को कहते हैं पब्लिक गो एंड फाइट, दैट इज डेमागॉग, अ पॉलिटिशियन हु रिफ्यूजेस पीपल्स फीलिंग फॉर ओन्स बेनिफिट। ठीक है, पॉलिटिशियन जो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलता है अपने बेनिफिट, जन उत्तेजक, जन को उत्तेज करके लड़ाई झगड़ा कराता है। तो डेमा, पब्लिक गो एंड फाइट, लड़ो मरो कटो, दे आर डेमागॉग, है ना। जो पब्लिक को बोले लड़ो मरो कटो, तो उसको हम कहते हैं डेमागॉग। ठीक है, डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब गाइस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिलिक्शन? हाँ, डेरिलिक्शन का मतलब होता है जब आपको बहुत डर लगता है, जब आपको बहुत डर लग रहा है तो आप क्या करते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो, त्याग देते हो। तो डेरिलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य का त्याग देना। डेरिलिक्शन का मतलब होता है जब आप अपने कर्तव्य को छोड़ देते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज नोन एज डेरिलिक्शन। फेलिंग टू डिस्चार्ज, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, अपनी ड्यूटी को पूर्ण करने में आप गलतियां कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं डेरिलिक्शन, है ना गाइस। तो इसको क्या कैसे करेंगे कि जब आपको डर लगता है ना, तब आप डेरिलिक्शन करते हो, छोड़ देते हो। जब आपको किसी भी चीज़ में डर लग रहा होता है, आप घबरा जाते हो, आपको कोई काम करना है, आपको कोई इंटरव्यू देना है, आपको कोई स्पीच देनी है, आपको डर लगेगा, आप छोड़ दोगे, है ना, तो डेरिलिक्शन कर दोगे। डर लगने पे इंसान डेरिलिक्शन कर देता है, त्याग देता है अपने कर्तव्य को, ना। तो डर लगने पे इंसान डेरिलिक्शन करता है, कर्तव्य का त्याग कर देता है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्क केयरफुली एंड लेबोरियसली। डिलीजेंट गाइस, है ना, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, बहुत परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती है, परिश्रमी है। तो इसका ट्रिक क्या है कि दिल्ली के जन जो होते हैं ना, दिल्ली के जन, इसको ऐसे याद कर लेना। बाकी तुम्हें जो दिल लगा के काम करते हैं उनको भी बोल सकते हो कि जो दिल लगा के काम करे उन्हें डिलीजेंट कहते हैं। या दिल्ली के जन बहुत ज़्यादा डिलीजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। दिल्ली के जन बहुत ज़्यादा डिलीजेंट हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, डिलीजेंट है दिल्ली के जन, बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, एलिजी। एलिजी का मतलब होता है सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन। कोई गाना जो किसी के शोक गीत जिसको हम कहते हैं, है ना, किसी की डेथ पे गाना गाए उससे हम कहते हैं एलिजी। किसी की डेथ पे जो गाने गाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एलिजी। हम कहते हैं ले, है ना गाइस, इसका ट्रिक क्या है कि ले गए रे ले गए, है ना, कि कहाँ ले गए भगवान उनको, तो ले गए ऐसे गाते हैं कि कहाँ ले गए, चिट्ठी ना कभी परदेश कहाँ ले गए, है ना गाइस। तो ले गए एलिजी, ले जाने कैसे इस तरह से कि कहाँ ले गए आपको भगवान, तो एलिजी गाना, है ना गाइस। किसी की याद में शोक गीत गाने को एलिजी कहते हैं। किसी की याद में शोक गीत गाने को एलिजी कहा जाता है। ठीक है, किसी की याद में शोक गीत गाने को एलिजी कहा जाता है कि ले गए रे भगवान उसको, है। ठीक है, नेक्स्ट एलिक्सर। एलिक्सर का मतलब होता है अमृत। एलिक्सर का मतलब होता है अमृत, अमृत, अमृत पान करना, है ना, तो उसे हम कहते हैं एलिक्सर। तो अ मैजिकल पोशन, अ मैजिकल पोशन, जिससे कोई अमृत हो, कोई जिससे सारी बीमारियां वगैरह ठीक हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिक्सर। इसको याद कैसे करेंगे, इसका मैंने ट्रिक दिया था। हाँ, यस, हाँ, जिसको सब एलर्जी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एलेक्सा, मैंने इसका ट्रिक दिया था एलेक्सा। एलेक्सा आपको पता है,
है ना कि एलेक्सा, जिसको हम बोलते हैं एलेक्सा ये गाओ, एलेक्सा जो हमारा आजकल डिवाइस आता है एलेक्सा, तो एलेक्सा ने एलिक्सर पिया हुआ है, तभी तो वही जीवित बचेगी, हम सब मर मुर्रा जाएंगे, है ना गाइस। तो एलेक्सा ने अमृत पिया हुआ, जीवित रहेगी, एलिक्सर पिया है ना, एलेक्सा ने एलिक्सर पिया है तभी वो जीवित रहेगी, हम मर जाएंगे। एलेक्सर ना, आपने ना एलेक्सा देखा है, एलेक्सा को अगर आपने एलेक्सा यूज़ किया है, देखा है, तो आपको पता होगा, है ना, वो बोलती रहती है कि कुछ भी, आप जैसे आप गूगल बोल दो, गूगल का, या फिर एलेक्सा को बोल दो, ओके। तो एलेक्सा ने एलिक्सर पिया है, अमृत पिया हो, ये ना मरने वाली, हम सब मर जाएंगे, ठीक है, हम सब मर जाएंगे, एलेक्सा न मरने वाली। क्यों? क्योंकि एलेक्सा ने एलिक्सर पिया हुआ है, अमृत पिया हुआ है, एलेक्सा ने एलिक्सर पिया हुआ है, अमृत पिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज योर ओके एलुसिडेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट। तो कोई चीज़ मिस्टीरियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रहस्यमयी, है ना, कोई रहस्यमयी या कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को एक्सप्लेन करने को हम कहते हैं एलुसिडेट करना, ठीक है। तो कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ को एलुसिडेट करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है जी, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ को हम एलुसिडेट करते हैं। एलुसिडेट को कैसे याद करेंगे भाई? एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना, है ना। इसमें एक वर्ड है इलू, है, इलू इलू, ये गाना चला था ना, ये इलू इलू क्या है, ये इल्लू 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 इलू इलू को बात करो, अब एलुसिडेट, एक्सप्लेन करो क्या है ये, है, ये इलू इलू को एलुसिडेट करो कि इलू इलू एलुसिडेट करो कि क्या है ये एलुसिडेट, एक्सप्लेन, हाँ। तो इलू इलू क्या है, एलुसिडेट करो, एक्सप्लेन करो कि क्या है, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो इलू इलू को एलुसिडेट करो। एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसों का गबन कर देना, घपला करना। तो पैसों के गबन करना या घपला करने को कहते हैं एम्बेजलमेंट, है ना। पैसों का जो गबन कर लेते हैं, जो घपला कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बेजलमेंट। इसको याद कैसे करेंगे? ये काम करने वाले होते कौन है? एम्बेसी, एम्बेसडर कार वाले, है ना गाइस, एम्बेसडर कार वाले एम्बेजलमेंट करते हैं। समझ रहे हो कौन है एम्बेसडर कार वाले? तो एम्बेसडर वाले कार वाले दिखने में वो मर्सिडीज ऑडीज में तो नहीं घूमते एम्बेसडर में हैं, मगर काम एम्बेजलमेंट के करते हैं। कितने? 2 लाख करोड़, 5,000 करोड़, ऐसे तो हम जीवन में सोच भी ना सकते कि इसमें जीरो कितने होंगे, उसमें ही हमको लग जाएगा पूरा दिन सोचने में, नहीं। तो एम्बेसडर वाले एम्बेजलमेंट कर जाते हैं, पैसों का गबन, घपला, पैसा गायब, ठीक है। तो शॉफर जो होता है, वापस एक बार देखते हैं, शॉफर कौन होता है आपका? जिसको आप शो ऑफ करने के लिए, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप शो ऑफ करने के लिए शॉफर रख लोगे, पर्सनल ड्राइवर रख लोगे, भैया इतने बजे आ जाना, हाँ ओके, टाइम मत लगाना, लेट, भैया गाड़ी आगे कर लो, हाँ यस। कॉटेज, काट को लेकर जाना, स्कॉटेज, शव यात्रा। डॉडल, भाई दौड़ल धमी से, ये डॉडल काहे कर रहे हो, ला 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 ला, डॉडल बहुत धीरे धीरे मूव करना। डेमागॉड, डेमा इज पब्लिक को बोलना गो एंड फाइट, है ना गाइस, गो, लड़ो, मरो, कटो, अपना फ़ायदा होना चाहिए बस, तो डैट इज डेमागॉग, ठीक है। डेरिलिक्शन, डर लगता है तो वहाँ पे आप लीव करके भाग जाते हैं। जहाँ भी जिस भी चीज़ में आपको डर लगता है तो आप छोड़ देते हो कि हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर सकते, डेरिलिक्शन कर देते हो। दिल लगा के काम करने को डिलीजेंट कहना, मेहनती, जो दिल लगा के काम करते हैं, एकदम दिल्ली के जन मेहनती हैं होते हैं बहुत ज़्यादा। एलर्जी, कि ले गए, कहाँ ले गए इनको, है ना गाइस, तो एलर्जी, शोक गीत, है ना। तो कॉटेज के पीछे एलर्जी चलता है, कॉटेज के पीछे, शव यात्रा के पीछे एलर्जी चलता है। एलिक्सर, है ना, एलेक्सा ने एलिक्सर पिया हुआ है, अमृत पिया हुआ, ये जीवित रहेगी, हम तो सब निपट लेंगे, ठीक है। फिर एलुसिडेट की इलू इलू क्या है भैया, बताओ, एक्सप्लेन करो, ये क्या है इलू इलू, है। तो ये इलू इलू एलुसिडेट करो, एक्सप्लेन करो, व्हाट इज इलू इलू। एम्बेसडर वाले जो होते हैं पैसों का एम्बेजलमेंट कर देते हैं, घपला,
ठीक है। एम्बेसडर वाले पैसों का एम्बेजलमेंट कर देते हैं, एकदम घपला कर देते हैं, एम्बेजलमेंट कहते हैं उसको, एम्बेजलमेंट। ठीक चलो पीछे का रिवाइजन करते हैं। अमेजॉन स्ट्रॉन्ग बिल्ड वुमेन होती है, अमेजॉन है ना, औरतों के चक्कर में सब कुछ चल रहा है। अमेजॉन बड़ी बड़ी कंपनियों के हमारे नाम पे चल रही है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट तो इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है। जैसे वो वाली मूवी नहीं थी मुझसे शादी करोगे, उसमें नहीं होता कि आज ये अंधे हैं, आज ये गूंगे हैं, तो ये एम्बीवर्ट है, आज ये एक्सट्रोवर्ट है, आज ये इंट्रोवर्ट है। इनका भरोसा नहीं, कभी बहुत बोलेंगे कभी चुप हो जाएंगे। हमारे जैसे लोग, हमारे को समझ में नहीं आता, हमको समझने वाले बेचारे पागल हो जाते हैं। एजेंडा, मुद्दा। बैलेड, बेली डांस पे जो क्या चलता है, बैलेड चलता है। नुरा फतेही तुमको याद आ गई होगी, है ना। बेनेडिक्शन, धर्म से मैम आप स्टैंड अप कॉमेडी ओके। बेनेडिक्शन है ना, बेनेडिक्शन की भगवान तुम्हारे काम बना दे, बेनेडिक्शन आशीर्वाद। तो बायो लिविंग चीज़ों का स्पाई करना, इंस्पेक्शन करना, बायोप्सी करना। काजोलमेंट, काजोल को कन्विंस करने के लिए अजय देवगन को काजोलमेंट तो करनी पड़ी होगी, इतनी ऐसी काजोल तो नहीं मानेंगे, बहुत तारीफ़ें करवाई होंगी तब जाके उसको लगा कि चल कर लेते हैं, छोड़ गरीब का भला, है ना। कैवेलियर, जो कैवेलियर है ना गाइस, लायर छुपा है मतलब कि लापरवाह है, बेपरवाह है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। और जिसमें कैवलरी है, शिवालरी है ना, मतलब कि घोड़सवार है जो युद्ध करता है। ठीक है चलो नेक्स्ट फिर रिविजन करते हैं। अब बिल्डिंग विद एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे एनिमल्स को मारा काटा पीटा जाता है, तोड़ मड़ोड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अबैक्टियोर, है ना। जहाँ पे टीयर कर दिया जाता है, एनिमल्स को कट 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 कर दिया जाता है, कसाई खाना। ठीक है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ बीज रखे जाते हैं जिसका हम बी पीते हैं तो अपायरी। और बर्ड्स आवारों की तरह उड़ती हैं तो अवायरी, घर वाले कहते हैं कि तो उड़ते रहते हैं सारा दिन, हाँ तो अवायरी। जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती है एक्वा, एक्वा मतलब वाटर होता है, आपको पता है, एक्वामैन मूवी आपने देखी होगी, तो एक्वेरियम। ठीक है। फिर आपका अरीना, है ना गाइस, अरे ना काहे लड़ रहे हैं, जिनको देख के अरीना में जाके मन में यही फीलिंग आती कि अरे ना मत लड़ो, बस बस करो, बंद कर दो इसको, अरीना, है ना। ओके। आर्सेनल, जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आर्म्स रखते हो उसे हम आर्सेनल कह देते हैं। ठीक है। फिर आपका असाइलम, जहाँ पे मेंटली घर वाले कहते हैं इसको शांत करना है, इसको जो बहुत हल्ला करते हैं उसको हम बोलते हैं इसको पागल खाने, असाइलम है ना, जहाँ पे साइलेंट करना, इसको इंजेक्शन लगा के साइलेंट कराने की जगह असाइलम। जहाँ पे रो बना देते हैं ज़मीन के नीचे, जिसको बाद में हमको भरना पड़ता है, बिल बना लेते हैं पूरा, दैट इज़ बरो। ठीक है। और कैश को हर व्यक्ति कैश में ही रखता है, कैश को हर व्यक्ति छुपा के रखता है। मैं भी छुपा के, हम भाई बहन हम जब सब छोटे होते थे तो हम सब अपने अपने पैसे छुपा के रखते थे, पता नहीं ऐसा लगता था कि अपने भाई बहन सबसे बड़े चोर हैं जीवन के। 2 रुपये की भी वैल्यू होती थी, 2 रुपये भी लड़ जाते थे कि यार मेरा 2 रुपये तूने कैसे उठाए, है ना। ये सब हमने भी हरकतें की हुई है। मैं तो मैं भी अपने पैसे एकदम सीक्रेट जगह में छुपा के रखती थी, तो कैश। ओके। और कसिनो, जहाँ पे खेलते हैं गैम्बलिंग वगैरह, सीमेंट लगा के दफन कर देना, कहाँ पे, सिमेट्री में, है ना। दफन करना, सिमेट्री में दफन किया जाता है, कब्रिस्तान को सिमेट्री कहते हैं। फिर हमने, अच्छा चलो वो वाला तो अब आपकी शीट रह गई है, तो बेटा इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। इसका तमीज़ से रिवीजन करके आइएगा, क्वेश्चंस पूछूंगी कल। ठीक है। रिवीजन करो रेगुलर बेसिस पे। वोकैब अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसको रेगुलर फॉलो करो एंड यू विल सी कि मैजिक हो रहा है आपके साथ वोकैब में। आप वोकैब याद हो रही है और आपको इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं हो रही और आपको दिमाग में बैठ गई है वो वर्ड्स। ये बस तरीका जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कृपया करके इसको रेगुलर फॉलो कीजिए एंड आप देखेंगे कि मज़ा आ गया जीवन में। ठीक है। वोकैब ही हो जाएगी। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपको, हर एग्जाम्स के लिए वोकैब ये वाले सेशंस हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। क्लास शेड्यूल की बात करें निशांत, आप जो जिन्होंने प्लस के स्टूडेंट्स हैं, मतलब सॉरी मैं कुछ पुरानी आदतें, जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं, सीजिल और सीपीओ के मेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको
12:30 बजे आपकी क्लास होती है ग्रामर की, है ना, जो कि CHSL की होती है बेसिकली, मगर CPO और सीजल मेंस वालों को, बच्चों को भी एक्सेस दिया है मैंने, तो वो लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई चैप्टर वीक है, मेरे फाउंडेशंस वीक हैं, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। फिर 2 बजे हमारी वोकैब की क्लास होती है, जो कि CHSL वाले भी देख सकते हैं और सीजल वाले भी देख सकते हैं, वोकैब की क्लास जो हमारी चल रही है। फिर सीजल मेंस वालों की जो क्लास होती है शाम को 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आपके CPO सीजल मेंस वालों की ही बैच है उसमें, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास होती है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो जो मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सारा कुछ मतलब कि दोनों क्लासेस के साथ प्रैक्टिस क्लास भी मिल रही है, और जो अभी CHSL फाउंडेशन वाली बैच है उनको अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप लोग की फाउंडेशन बेसिक्स की क्लास चलती है यही 12:30, और 2 बजे आपकी वोकैब चलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग की क्लासेस चल रही है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, रेगुलर पढ़ाई करती जाइए और बढ़िया ग्रो करते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।